नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं स्पर्श, कक्षा 9वीं की स्पर्श, और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका पहला पाठ धूल। गद्य की तरफ से पहला पाठ धूल। धूल के रचनाकार हैं श्री रामविलास शर्मा। बच्चों, जो धूल है, पहली जो इसकी पंक्ति है हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक है, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। तो ये क्या बता रहा है कि हीरे से भी बढ़कर कोई एक चीज है जिसको कि कवि कहता है, जिसको कि लेखक कहता है कि कोई ऐसी वस्तु जो हीरे से भी बढ़कर है, वो क्या है, वो हम अभी आगे इस पाठ में पढ़ेंगे। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खरादा हुआ आंखों में चकाचौंध पैदा करने वाला और देखना पसंद करेंगे, परंतु हीरे से भी कीमती जिस नैन तारे का जिक्र इस पंक्तियों में किया गया है, वह तो धूल भरा ही अच्छा लगता है। तो ये जो पंक्ति है, ये एक कविता है मातृभूमि, उससे ली गई है कि जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। ये मातृभूमि कविता है, उसमें मिट्टी को बहुत अधिक सम्मान दिया गया है। जो मातृभूमि है, उस मिट्टी को बहुत अधिक सम्मान दिया गया है। उसी कविता के रेफरेंस में ये बात आती है। तो वो ये कह रहा है कि जिस धूल में लेट लेट कर हम जैसे साधारण लोग भी हीरे कहलाते हैं। हीरे कौन है? नवजात शिशु या हम लोग भारतवासी। कह रहा है तो उस धूल को हम क्या करते हैं, कह रहे उस धूल को ही हम बहुत अधिक सम्मान से नहीं देखते। पूरे जो पाठ है, मैं आपको एक बार समझा दूं कि धूल पाठ में ये बताया गया है कि वो धूल जिसको आप बड़े निकृष्ट रूप में देखते हैं या जिसको आप बड़ा तुच्छ समझते हैं, वो तुच्छ नहीं है। लेखक आपको धूल के ऐसे ऐसे उदाहरण देगा जो आपको मानना पड़ेगा कि जो धूल है, जो धूली है, वो एक बड़ी ही सम्मानजनक वस्तु है। कैसे? अब हम ये पूरे पाठ में एक बहुत ग्रेजुअली आपको एक एक करके बताएगा। आइए, तो जिसका बचपन गांव के गलियारों की धूल में बीता हो, वह इस धूल के बिना शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता। यानी वो कह रहा है जिसका बचपन, यानी एक तो है शहर के बच्चे। शहर के बच्चे कैसे हैं? जिनका की बचपन किसमें बीतता है? जो हमेशा धूल मिट्टी से दूर रहते हैं। एक है गांव के गलियारे के बच्चे, यानी गांव में जो मिट्टी में पड़े हुए बच्चे हैं, मिट्टी में पले बड़े बच्चे हैं, वो तो कभी भी बिना धूल के किसी बच्चे की कल्पना कर ही नहीं सकते। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है। कह रहा जो फूल के ऊपर जो धूल पड़ी हुई है, देखो आप गुलाब का फूल देखिए, गुलाब के फूल पर एक थोड़ी सी धूल लगी हुई है। कह रहा वो जो उसका श्रृंगार बनती है, वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। यानी वही धूल जब शिशु के मुंह पर लगी होती है, तो वो उसकी जो सहज सुंदरता है, वो उसको और अधिक निखार देती है, यानी उसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है, यानी उसकी ब्यूटी को और अधिक बढ़ाती है। ऐसा नहीं है कि यदि कोई धूल लगा हुआ बच्चा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल साफ सुथरे बच्चे ही सुंदर लगते हैं, बल्कि एक साहित्यिक दृष्टि से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि जो वैसे बच्चे हैं जिनके मुंह पर धूल लगी है, उनका भी अपनी एक सहजता का सौंदर्य होता है। अभिजात वर्ग कौन सा है? जो अमीर लोग हैं। वो कह रहा है उनकी प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए, किंतु बालकृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई? फिर सुनो, अभिजात वर्ग मतलब जो अमीर वर्ग था, उसने क्या किया? उसकी प्रसाधन सामग्री, प्रसाधन मतलब जो भी उसका मेकअप की सामग्री है, यानी हमने क्या किया, बच्चे को कहा कि बच्चे को तो जॉनसन्स बेबी से नहलाना है, इस तेल की मालिश करना है, खुशबूदार पाउडर छिड़कना है। यही करते हैं हम लोग। पूरा जॉनसन्स की किट लाके रखते हैं और उस जॉनसन्स की किट से बच्चे को खूब खुशबूदार साबुन, तेल, ये सबसे उसको फिट रखते हैं। ठीक है। वो क्या कह रहा है कि जो अमीर लोग हैं वो अपने बच्चों को इस तरीके के प्रसाधन मतलब उनके जो साफ सुथरे रखने के लिए जो मैं आपको बता रही हूँ, साबुन, तेल और पाउडर, ये सब लगाकर कह रहा है ये सब तुमने आविष्कार तो कर लिए, लेकिन
जो बाल कृष्ण के यानी जो छोटा बच्चा है वो जो धूल में बैठ के खेल रहा है और उसने मुंह पर यहाँ पे खूब धूल रगड़ी हुई है, इसके सुंदरता की तुलना वो कह रहा है उस सुंदर बच्चा मुझे वो कम सुंदर लगता है जिसने खूब पाउडर वाउडर लगा के कृत्रिम सामग्री से में बैठा हुआ है लगाकर, और एक वो बच्चा जो धूल दूसरी होकर खेल रहा है, कह रहा है मेरे लिए वो बच्चा ज्यादा सुंदर है। ठीक, तो ये एक साहित्यिक दृष्टि तो है ही, लेकिन ये भी सच है कि हमारे जो बच्चे हैं वो धूल के संसर्ग में नहीं अगर आते हैं, धूल मतलब मिट्टी के संसर्ग में नहीं आते, हमें उनको प्रकृति के साथ खेलने देना चाहिए। प्रकृति के साथ खेलकर ही आप जो आपकी का जो क्षमता है वो बढ़ती है। ठीक है, आप कैसे बनोगे शारीरिक रूप से बलिष्ठ? जब आप प्रकृति के नजदीक रहोगे। तभी तो बच्चे ऐसे होते हैं कि 1 मिनट में खांसी जुकाम ये वो, क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती। ठीक है, तो यदि आपको शारीरिक रूप से बलिष्ठ बनना है तो कहीं ना कहीं आपको प्रकृति के अधिक से अधिक नजदीक रहना होगा। यही बात पूरी धूल में वो बताएगा आपको। हमारी सभ्यता तो इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है। ठीक है ना, आप समझिए जो मैंने अभी कहा आपसे, वह तो आसमान में अपना घर बसाना चाहती है और इसलिए शिशु भोलानाथ से कहती है ए बेटा धूल में मत खेलना। हम ऐसा ही बोलते हैं अपने बच्चों को। भोलानाथ के संसर्ग से उसके नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। तो वो क्या कह रहा है कि यदि तुमने धूल मिट्टी में घूमोगे तो जो तुमने अच्छे उनके बच्चों को कपड़े पहनाए हैं, सलमे सितारे मतलब खूब जो उनको डेकोरेटेड कपड़े पहनाए हैं, नए नए पोशाक, वो गंदी हो जाएगी, तो तुम धूल में मत खेलो। हम अपने बच्चों को ऐसा कह के पालते हैं। जिसने लिखा था धन्य धन्य वे है नर मैले जो करत गात कनिया लगाए धूरी ऐसे लरिकान की। तो कह रहा है ऐसे लोग वो धन्य हैं जो कि धूल दूसरे लोगों को, बच्चों को अपने कंधे से लगाकर अपने वस्त्रों को मैला करते हैं। यानी मैंने अगर कोई धूल दूसरे बच्चे को उठाया और यहाँ से अपने कंधे से प्यार से उसको लगाया और मेरा ये सफेद वस्त्र गंदा भी हो गया, लेकिन मैं सोचूंगी नहीं मेरे इस बच्चे की वजह से मैं तो धन्य हो गई कि मेरे कपड़े अगर गंदे भी हो गए तो कोई बात नहीं। तो अगर मैं ऐसा सोचती हूँ तो कह रहे ऐसे लोग धन्य हैं। क्लियर हो गई ये बात? मैं धूल को इसीलिए बच्चों एक एक लाइन आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि धूल पाठ बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। उसने भी मानो धूल भरे हीरो का महत्व कम करने में कुछ उठा न रखा था। कह रहा है लेकिन ये बात भी मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी। धन्य धन्य में ही उसने बड़प्पन को विज्ञापित किया, फिर मैले शब्द में भी अपनी हीन भावना व्यंजित कर दी और ऐसे में ऐसे लरिकान कहकर उसने अपनी भेद बुद्धि का परिचय भी दे दिया कि वह हीरो का प्रेमी है, धूली भरे हीरो का नहीं। कह रहा है उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि वो लोग धन्य हैं जो धूल से मैले कुचैले लोगों को, मतलब बच्चों को अपने कंधे से लगाकर अपने कपड़ों को मैला करते हैं। कह रहा है इसका मतलब वो उन लोगों को बहुत ही ज्यादा ऊंचा समझता है। कह रहा है क्यों भाई, ये तो सहज बात होनी चाहिए कि अगर आपने धूल दूसरे बच्चे को उठाया और गले से लगाया तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि आप धन्य हैं, आप ऐसे हैं। कह रहे ये तो इंसानियत को, ये तो इंसान में, हर इंसान में इतनी तो बात होनी ही चाहिए, इतना तो प्रकृति से प्रेम होना ही चाहिए। ये लेखक की शिकायत है। शिशु भोलानाथ के संसर्ग से तो मैले जो करत गात की नौबत आई, अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उपकाई ही आने लगे। तो कह रहा है शिशु भोलानाथ से तो यही पता लगा कि केवल जो गात माने शरीर कि जो अपना शरीर मैला कर लेते हैं उनको गले लगाने से। कह रहा हमने तो भी यही बात कही है, और अगर मैं इनको ये कह दूं कि अखाड़े की मिट्टी कैसी होती है तो ये तो उबकाई लेने लगे। उबकाई मतलब जैसे उल्टी आने लगती है। जो बचपन से धूल से खेला है वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है? रहता है तो उसका दुर्भाग्य है। यह साधारण धूल नहीं है वरन तेल और मिट्टी से सजाई हुई वह मिट्टी है। इसको बच्चों प्लीज अंडरलाइन कर लीजिएगा कि अखाड़े की मिट्टी की क्या विशेषता होती है, ये सारा आपसे जरूर पूछा जाएगा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है। तो कह रहा है कि अखाड़े की मिट्टी किससे कैसी बनती है? ये साधारण मिट्टी बिल्कुल नहीं होती है, बल्कि ये तो तेल से और मट्ठा जो दही है उससे गूंथ कर उससे सिंचाई हुई मिट्टी होती है। सबसे पहले इसको देवता पे चढ़ाया जाता है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है। पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोद कर निकला हो। कह रहा और जब
अखाड़े में पहलवान लड़ते हैं तो मिट्टी उनके शरीर से ऐसे निकलती है जैसे कुआं खुद के कोई निकला हो, यानी शरीर इतना बलिष्ठ हो जाता है उनका। उसकी मांसपेशियां फूल उठती हैं। मांसपेशियां मतलब मस्क्यूलर बॉडी, जैसे आप करते हो ना जिम में बनाने के लिए, तो ये होती है जो अखाड़े में जो पहलवान होते हैं वो ऐसी बॉडी बनाते हैं, ऐसा शरीर बनाते हैं। आराम से वह हरा होता है, अखाड़े में निर्द्वंद चारों खाने चित्त लेटकर अपने आप को विश्व विजयी मानता है। यानी आपको जिस मिट्टी को देखकर हो सकता है कह रहा उबकाई में आने लगे, ऐसी मिट्टी में जो बड़े बड़े पहलवान हैं खुद चारों खाने चित्त लेट जाते हैं और अपने आप को ऐसा मानते हैं जब उन्होंने विश्व को जीत लिया हो। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। तो मिट्टी क्या करती है, शरीर को बना, कह रहा है जो हमारा शरीर है वो किसका बना हुआ है, वो भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग कभी भी मिट्टी से नफरत करें या उससे धूल से घृणा करें। ठीक, आगे चलते हैं। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। असारता क्या होती है कि ये संसार आज है कल नहीं है, यानी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये होती है असारता, जिसकी कोई जिसमें आप ये नहीं सोच सकते कि कब तक है, मिटने वाला। परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य हैं वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं वे सब मिट्टी की ही उपज है। यानी जिस भी वस्तु को आप एग्जाम्पल, उदाहरण देने के लिए आप शब्दों को बोलते हैं वो सब क्या है, मिट्टी की ही उपज है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन्हें कौन संभव करता है? कौन संभव करता है? रूप को, रस को, गंध को, स्पर्श को केवल धूल ही संभव करती है। कि माना मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। मिट्टी की आभा का नाम धूल है और मिट्टी के रूप रंग की पहचान उसके धूल से ही होती है। तो ये कह रहा है कि थोड़ा सा अंतर तो है, किसमें? मिट्टी में और धूल में। ठीक है, मिट्टी क्या है, जैसे उसने कहा अखाड़े की मिट्टी। धूल क्या है, जो मैंने कहा गुलाब के पंखुड़ी के फूल पर जो चिपक गई है हल्की हल्की सी धूल, वो क्या है, वो धूल है। तो कह रहा है इन दोनों में अंतर क्या है, इतना ही अंतर है जितना शब्द में है और रस में है। यानी जो मैंने आपको शब्द बोले, एक तो ये शब्द है, और रस क्या होता है कि इसमें आने वाली रोचकता, वो है रस। तो कह रहा है इन दोनों में ऐसा ही अंतर है जैसे शब्द और रस में होता है, देह में और प्राण में होता है, और चांद और चांदनी में होता है। ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती। धूल वह है जिसे गोधूली शब्द ने हमें अमर कर दिया। अमराइयों मतलब आम के पेड़ के पीछे छिपे हुए सूरज की किरणों में जो धूली सोने को मिट्टी कर देती है। सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के चलने के बाद जो रुई के बादल की तरह या एरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहां की तहां स्थिर रह जाती है। दिक्कत है, चलिए इसको पहले स्पष्ट कर दूं मैं। अब ये कह रहा है कि धूल वो है जो जिसे गोधूली ने हमें गोधूली से हमने अमर कर दिया। हमने, एक होता है गर्द, कहता है घर गंदा हो रहा है, यार क्या गर्द जमा के रखी हुई है, ये वो वाली गर्द है जिससे आप प्यार नहीं करोगे, वो वाली गर्द नहीं है ये धूल। धूल किसका नाम है? धूल वो है जो गाय के पैरों के निशान, वो क्या है, तो कहते थे गांव में गोधूली की वेला। गोधूली मतलब जब शाम को जंगल में जाकर गायें वापस आती थी तो गाय के पैरों के निशान पड़ जाते थे, तो इसे कहते थे गोधूली की वेला। तो कह रहे जो धूल है वो अलग है, गर्द में मत जाना। गर्द जैसे मेरे पर्दों पे अगर गर्द जम जाए तो वो कोई प्यार करने की चीज है नहीं भाई, वो सफाई करने की चीज है। लेकिन ये जो गोधूली है ये सुंदरता की चीज है। जो गाय के पैरों के निशान है वो सुंदरता की चीज है। वो कह रहा है जब सूर्य के उपरांत गाड़ी तो निकल जाती है, गाड़ी क्या बैलगाड़ी चली जाती है, तो फिर क्या होता है, जो रुई की बादल की तरह कई बार क्या होता है, जो बादल है वो एरावत, कभी लगता है हाथी बन गया बादल का, कभी लगता है कुछ जानवर के रूप में गया, वो जहां की तहां स्थिर रह जाती है। जो मेले में चलने वाली गाड़ियों के पैरों के निशान है, वो देखा आपने, धूल में बिल्कुल टायर के निशान धूल में पड़े हुए होते हैं। तो कह रहा है वो खूबसूरत है, और वो धूल हमें उस धूल से प्रेम करना है। जो फूल की पंखुड़ियों पे धूल है हमें उससे प्यार करना है, यानी धूल उसका नाम है। जो शिशु के मुंह पर धूल है वो प्यारी धूल है, पर्दों वाली गंदी धूल नहीं। और ऐसा नहीं है कि वो चादर पे गंदी हो रही है, आपने झाड़ी तो उसमें से धूल निकली, आपने कहा मैडम देखो ये तो कितना सौंदर्य की बात होगी। नहीं, गंदगी वाली धूल नहीं, ये प्रकृति वाली धूल
से हमें प्रेम करना है। ठीक है, ये स्पष्ट करना है। गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ी, यानी गोधूली गांव की संपत्ति है जो शहर के हिस्से में नहीं पड़ती, क्योंकि शहर में तो पक्की सड़कें होती हैं, लेकिन गांव में क्या होता है, कच्ची सड़कें होती हैं, इसलिए गाय के पैरों के भी निशान पड़ते हैं, बैलगाड़ियों के भी निशान पड़ते हैं। इसलिए उसने कहा कि गांव में ही गोधूली मिलेगी देखने को, शहर में नहीं मिलेगी। आगे चलते हैं। नीच को धूरी समान वेद वाक्य नहीं है, सती उसे योद्धा उसे आंखों से लगाता है। यूलिसिस प्रवास से लौटने के बाद इथाका की धूली उसने चूमी थी। तो ये क्या बता रहा है कि धूल के महत्व के विषय में लेखक बताता है कि सती स्त्रियां कौन होती हैं, जो बहुत पवित्र होती हैं, वो उस धूल को माथे से लगाती हैं, योद्धा आंखों से लगाता है। और ये कह रहा है यूलिसिस जो योद्धा था, जब वो प्रवास से अपने विदेश से लौटा था तो इथाका की भूमि धूली उसने चूमी थी। धूल मतलब अपने देश की भूमि उसने चूमी थी। यूक्रेन के मुक्त होने पर भी एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहां की धूल का स्पर्श किया था। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह इनकी परम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर कोई और साधन नहीं है। अब वो बता रहा है कि धूल, मिट्टी जो है, धूली, अब यहां तक कि घृणा, असूया आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित हैं। धूल जीवन का यथार्थ है। जीवन का सच्चाई क्या है, वो धूल है। धूली उसकी कविता है। और मिट्टी काली, पीली, लाल आदि अनेक रंगों की होती है, परंतु धूली शरद मतलब सर्दी में के धुले उजले बादलों जैसी होती है। किसान के हाथ, पैर, मुंह आदि पर छाई हुई धूल ही असली हीरे हैं। जब हम यह जान जाएंगे कि हम हीरे से लिपटी हुई धूल को माथे पर लगाना सीख जाएंगे। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये कह रहा है कि इस प्रकार से जो हमारा धूल पाठ है वो आपको बार बार एक यही बात बता रहा है कि किस प्रकार से धूल के महत्व को आप स्वीकार करें। ठीक है, तो उसमें आपको ये बहुत सारी चीजें इसने बताई हैं कि जो माँ और मातृभूमि है वो स्वर्ग से बढ़कर है, यानी सबसे पहले गद्यांश में उसने बताया कि माँ की गोद से उतरकर जो बच्चा मातृभूमि पर कदम रखता है, घुटनों के बल पर चलना सीखता है और धूल से सनकर भांति भांति की क्रियाएं करता है, शिशु का पूरा बचपन किसमें बीतता है? शिशु का पूरा बचपन बीतता है इसमें धूल के भीतर, धूल से सनकर और निखर उठता है। इसमें भी बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप कौन सा प्रश्न अच्छी प्रकार से कर जाइएगा। इसका एक मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता देती हूं कि ये आप बहुत अच्छी तरीके से करके जाइएगा। प्रस्तुत निबंध धूल के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है और युवा पीढ़ी से, जो आपकी आधुनिक पीढ़ी है, उससे लेखक नाराज क्यों है। ठीक है, तो वहां पर आप बता देंगे कि उसने बताया कि जो अभिजात वर्ग है वो अपने बच्चों को धूल में नहीं खेलने देता, अपने बच्चों को प्रकृति से दूर करता जाता है। ये बात लेखक को बिल्कुल नहीं भाती। वो कह रहा आप जितने मर्जी कृत्रिम सितारे, सलमे सितारे लगाइए, लेकिन सलमे सितारों से काम नहीं चलेगा। अपने बच्चों को आप धूल मिट्टी में खेलने दीजिए, उनको सहजता के साथ स्वीकार कीजिए और उसकी सुंदरता को गले लगाइए। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा आज का पाठ धूल। अब हम मिलेंगे आपको अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।